नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। आज हम बात करेंगे हरियाणा सरकार की उन बड़ी घोषणाओं की जो श्रमिकों के जीवन में एक नया बदलाव लाने वाली है। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में आयोजित श्रमिक सम्मान एवं जागरूकता समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई नई योजनाओं और डिजिटल पहल की घोषणा की, जिनसे प्रदेश के श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा। चलिए आपको बताते हैं इस योजना में क्या क्या खास रहा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में आयोजित श्रमिक सम्मान एवं जागरूकता समारोह में प्रदेश के श्रमिकों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने गुरुग्राम, सोहना, पलवल, सोनीपत और बावल में 5 लेबर कोर्ट स्थापित करने और ई-अदालत प्रणाली शुरू करने की भी घोषणा की, जिससे श्रमिक विवादों का शीघ्र निपटारा होगा। सीएम नायब सिंह ने इसके साथ ही फैक्ट्री एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर और अन्य अधिनियमों को मिलाकर एकीकृत लाइसेंस प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी, ये भी कहा, जो 26 दिन में पूरी होगी। मुख्यमंत्री ने श्रमिक साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जो वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। इसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन, आवेदन ट्रैकिंग, योजनाओं की जानकारी और साथ में शिकायत निवारण की भी सुविधा होगी। उन्होंने 37,000 से भी अधिक लाभार्थियों के खाते में 26 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए और साथ में सिलिकोसिस पुनर्वास नीति के तहत 51 लाभार्थियों को 2.55 करोड़ रुपए वितरित भी किए। अब इस नई नीति में अन्य व्यावसायिक रोगों को भी शामिल किया जाएगा। श्रमिकों की सुविधा के लिए आपको बता दें कि अब 5 अत्याधुनिक श्रमिक सुविधा केंद्र, रोजगार छूटने वाले श्रमिकों के लिए विशेष पोर्टल, साथ 150 श्रमिक शेड और मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कमैन एक्ट के तहत ऑनलाइन ऑटो रिन्यूअल सुविधा की भी घोषणा की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री श्रमिक कौशल विकास योजना के तहत श्रमिकों और उनके आश्रितों को निःशुल्क परीक्षण भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने जीएसटी संग्रह में उल्लेखनीय स्थान हासिल किया है। सामान्य उपयोग के साथ साथ वस्तुओं पर जीएसटी दरें भी घटाई गई है। इसके साथ ही जिससे अब परिवारों को काफी राहत मिलेगी। उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि जीएसटी सुधार व्यापारिक गतिविधियों में तेजी लाएगा और साथ में नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव भी करेगा। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री श्रम रत्न पुरस्कार के तहत 2 लाख रुपए की राशि यमुनानगर के साथ जिला के गांव अरियावाला निवासी राजकुमार को हरियाणा श्रम भूषण पुरस्कार के तहत 1-1 लाख रुपए की राशि यमुनानगर शहर निवासी पूजा वर्मा और यमुनानगर जिला के गांव गढ़ी बंजारा निवासी जसविंदर कुमार को प्रदान किए। इस अवसर पर प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल विज, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, पटौदी विधायक विमला चौधरी, सोहना विधायक तेजपाल तंवर और गुरुग्राम विधायक मुकेश शर्मा भी मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि हरियाणा की प्रगति और विकास में सबसे बड़ा योगदान उसके मेहनतकश किसान, मजदूर और श्रमिक का है। उन्होंने विशेष रूप से गुरुग्राम का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 20 सालों में यह शहर छोटे म्युनिसिपल क्षेत्र से विकसित होकर आधुनिक और वैश्विक मानकों के अनुरूप शहर बन गया है। श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि आज का दिन हरियाणा की वास्तविक प्रगति और विकास का प्रतीक है। 1966 में हरियाणा के गठन के समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह प्रदेश देश ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाएगा। किसानों, कर्मचारियों और उद्यमियों की मेहनत से हरियाणा देश में सम्मान के साथ जाना जाता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश और देश तेजी से विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी की नई प्रणाली से हरियाणा की जनता को लगभग 4,000 करोड़ रुपए का लाभ होगा। यह सुधार आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर हरियाणा बनाने में मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कर आधार का विस्तार हुआ है, जीएसटी संग्रह में वृद्धि हुई है। हरियाणा का नेट एसजीएसटी संग्रह बढ़कर अब 2024-25 में 39,743 करोड़ रुपए हो गया। तो ये थी हरियाणा सरकार की वो घोषणाएं जो श्रमिकों के कल्याण, न्याय और कौशल विकास को नई दिशा देने का काम करेंगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई अदालत और रोजगार पोर्टल जैसी पहले ये संकेत देती है कि सरकार श्रमिकों को सिर्फ सहयोग नहीं बल्कि सशक्त भी बनाना चाहती है। अब देखना यह होगा कि इन योजनाओं का जमीन पर कितना प्रभावी क्रियान्वयन होता है।